चलिए नमस्कार। मैं 126 से लेकर के 140 तक का क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, जिसमें मेनली बायो का सेक्शन है, बायोटेक का है, इन्वायरमेंट का कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए एक बार हम क्वेश्चन को देख लें किस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है मशरूम बिलोंग्स टू फंजाई। कह रहा है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देखना है, इस पर विचार करना है। कह रहा है मशरूम बिलोंग्स टू फंजाई। मशरूम क्या है? एक तरह से कवक है, ठीक ना। जब आप कवक के टाइप पढ़िएगा तो फाइकोमाइसिटीज आता है, फाइकोमाइसिटीज कुछ क्लास है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, और एक है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे हम इनपरफेक्ट फंजाई करते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यही बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में आपका आता है क्या? मशरूम, ठीक ना। ये मशरूम क्या है? एक तरह से कवक है। कवक का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उस ब्रांच को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। ये क्या है? एक तरह से आपको हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन है इसमें, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन यानी परपोषी, परपोषी है। इसमें अगर बात किया जाए, क्या है आपका? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक ना। क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक। ये कुछ बातें हैं कवक से रिलेटेड। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अगर स्वादिष्ट मशरूम की बात किया जाए तो उसका नाम है आपका एगेरिकस बायोस्पोरस। ये सबसे ज्यादा डिलीशियस मशरूम है, ठीक ना। और मोस्ट पॉइजनस अगर वर्ल्ड का अगर कहा जाए तो उस मशरूम का नाम है आपका एमेंटिया मस्केरिया। ये आपका मोस्ट पॉइजनस मशरूम है। दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहा है सम मशरूम एक्सट्रैक्ट, कुछ मशरूम का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो आपका अर्क जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो कुछ एंटीबैक्टीरियल नेचर का इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है। सही बात है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी मॉस्क्यूटो भी होता है। अगर बात किया जाए तो मॉस्क्यूटो के लिए भी ये आपका काम करता है, ठीक ना। इंसेक्टिसाइडल भी है, कुछ एंटीवायरल भी होता है, ठीक ना। इस सब के रूप में क्या किया जाता है? मशरूम का अर्क का एक्सट्रैक्ट का आपका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आंसर क्या है मेरा? 1 2 3 4, चारों का चारों स्टेटमेंट क्या है मेरा? सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ 4, ठीक, ठीक ना। तो मोस्ट अगर पॉइजनस की बात किया जाए तो एमेंटिया है, मोस्ट अगर डिलीशियस की बात किया जाए तो एगेरिकस है, और मशरूम का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या है? माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। ये एक क्लोरोफिलस है, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है आपका, परपोषी है, और इसका जो पोषण का आधार है वो सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफिटिक, मृतोत जीवी, मृतोत जीवी है इसका पोषण का टाइप, ठीक ना। परपोषी में ही मृतोत जीवी है। इस अकॉर्डिंग क्या है मेरा? चारों का चारों ऑप्शन क्या है? सही। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ओल्वेचिया मेथड। ये मेथड क्या है? ये ओल्वेचिया क्या है? एक न्यूट्रल बैक्टीरिया है, ठीक ना। ये क्या आपका न्यूट्रल बैक्टीरिया है। ये जनरली आपका इंसेक्ट में, इंसेक्ट में, कुछ मॉस्क्यूटो में भी ये क्या है आपका? पाया जाता है। एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो में नहीं होता है। अब इससे हमने देखा कि कुछ आपका मॉस्क्यूटो है उस स्पेसीज में पाया जाता है, कुछ मॉस्क्यूटो का स्पेसीज है उसमें ये नहीं पाया जाता है। तो ऐसा मॉस्क्यूटो जिसमें क्या है? वेलवेशिया आपका पाया जाता है, इसको हमने लिया। और ऐसा मॉस्क्यूटो जिसमें ये बैक्टीरिया आपका नहीं पाया जाता है, दोनों को हमने क्या किया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराया तो उससे जो एग बना, इस एग से हमने देखा इजिली क्या है? इसका लार्वा बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक ना। ये लार्वा बाहर नहीं आ पा रहा है, इससे क्या है? इसके प्रजनन क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो इस टेक्निक के द्वारा हमने क्या किया? वोल्वेशिया से ग्रसित जो आपका मॉस्क्यूटो है उसको बिना वोल्वेशिया वाले मॉस्क्यूटो के साथ हमने क्या किया? उसको क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से जो मेरा एग निकला, इस एग में क्या है? आपका लार्वा हैच नहीं हो पा रहा है इजिली, ठीक ना। इससे हमने क्या देखा कि मच्छर की प्रजनन क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है, ठीक ना।
तो मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए हमने ये टेक्निक अपनाया, ठीक ना। इसका क्या होगा, मच्छरों की आबादी, मच्छरों की आबादी को क्या है हमने इस टेक्निक से क्या किया, कम कर दिया, ठीक। ये एक टेक्निक है आपका, आंसर हो जाएगा ये। कर रहा है व्हिच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या बढ़ा देना, न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमको बढ़ा देना है, ठीक ना, इंक्रीज कर देना है। इसके लेकर के हम उसमें क्या करेंगे, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, ये सब हम क्या करेंगे गेहूं में, ठीक ना, चावल में, ये सब हम क्या करेंगे, मिनरल्स या आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 को हम क्या करेंगे उसमें डाल करके उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यही प्रक्रिया कहलाता है आपका फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक। अब क्या है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो मेरा क्या है, कुपोषण से हम बचाव करेंगे अपनी आबादी को, ठीक ना। और दूसरा क्या, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो गया आपका, रीच हो गया। आइए क्या देख लेते हैं स्टेटमेंट। एडिंग विटामिन एंड मिनरल्स टू राइस, व्हीट, मिल्क टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, सही बात है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन, कुपोषण को हटाने का क्या ये सबसे आसान तरीका है, कॉस्ट इफेक्टिव, ये मेरा सस्ता भी मेथड पड़ रहा है, ये भी सही है। कर है मोर बेनिफिशियल टू थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया पेशेंट। देखिए सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का पेशेंट होता है तो ऑलरेडी इसमें क्या होता है, आयरन आपका बढ़ा रहता है, ठीक ना, आयरन की प्रचुरता रहती है इसके बॉडी में। तो अगर हम ये देंगे फोर्टिफाइड फूड अगर इसे देंगे तो इसे और नुकसान ही हो जाता है, ठीक ना, इम्यूनिटी लूज हो जाएगा, ऑर्गेन को थोड़ा सा डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरे लिए सही नहीं है, बाद बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने अपना एक पायलट स्कीम जो पीडीएस है, जन वितरण प्रणाली, और आंगनबाड़ी केंद्र में जो भोजन जाता है, जो आपका फूड जाता है, फूड ग्रेन्स, उसमें भी गवर्नमेंट का प्लान है कि फोर्टिफाइड फूड क्या दें पब्लिक को, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगा फूड का, ठीक ना। और उससे फिर क्या होगा, कुपोषण की जो समस्या है वो क्या होगा, दूर हो पाएगा। तो ये भी गवर्नमेंट का स्कीम क्या है, सही है। तो ए, बी और डी तीनों मेरा क्या है, सही है। तो गलत कौन सा है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, सत्य कह रहा है, सत्य नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। सी आंसर इसका होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर इसेंशियल फॉर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमीट बनाने की बात है, जेनेसिस शब्द लग गया, जहां भी जेनेसिस शब्द लग जाता है क्या होता है, फॉर्मेशन की बात होती है, गैमीट बनाने का। अब गैमेटोजेनेसिस में मेल की अगर बात कीजिएगा तो मेल में क्या होगा, स्पर्म, और फीमेल की बात कीजिएगा तो फीमेल में क्या होगा, एग। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, ये सब में क्या होता है, एपिथेलियल लेयर को बनाने में क्या होता है, विटामिन ए की भूमिका आपका होता है, ठीक। उसके लेकर के आपका जरूरत है। और विटामिन ई जो है आपको स्पर्म और एग बनाने में इसकी भूमिका होती है, इसलिए करके विटामिन ई का अगर हम बात किया जाए, इसका साइंटिफिक नाम क्या है आपका, टोकोफेरॉल, और इसे हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, यानी बांझपन को क्या होता है, ये रोकता है, ठीक ना। स्पर्म और एग फॉर्मेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी, ठीक ना। तो इसमें क्या आपको विटामिन ए और ई दोनों का रोल होता है इसके लेकर के, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका 129 का ए। फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी विलियम्स हार्वे को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का फादर, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण का फादर हम लोग विलियम हार्वे कहते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले इन्होंने एंटीबायोटिक बनाया था, ठीक ना, इसे हम लोग इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एंटीबायोटिक कहते हैं, मॉडर्न एंटीबायोटिक का क्या फादर हम लोग कहते हैं। पंचानन महेश्वरी को हम लोग
फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक ना, भ्रूण विज्ञान का इन्हें फादर कहा गया। इन्होंने भ्रूण विज्ञान पर शोध किया और उस ब्रांच को क्या इन्होंने डेवलप किया, आगे बढ़ाया। केरलस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं, वर्गीकरण का फादर, ठीक ना। इन्होंने ही सबसे पहले क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति का इन्होंने ही शुरुआत किया, ठीक ना। प्लांट का या एनिमल का हम लोग साइंटिफिक नाम जो लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका 130 का सी हो जाएगा, ठीक। कह रहा है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो विद सुटेबल पोलिनेटिंग एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट सबसे पहले तो हम जानेंगे पोलिनेशन क्या है। तो आपको बताएं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ, एंथर से एस्टिग्मा में होना, ये क्या कहलाता है आपका पोलिनेशन कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंथर है उससे क्या होगा पोलन ग्रेन आपका पराग निकला, और क्या है फीमेल पार्ट के एस्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर आकर के गिरा। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका पोलिनेशन, पोलिनेशन यानी परागन, परागन की प्रक्रिया है, ठीक। अब इसके लेकर के कुछ एजेंट होते हैं, ठीक ना। इसके लेकर के एयर हो सकता है, इसको लेकर के आपका क्या है पानी हो सकता है, ठीक ना, आपका बर्ड्स हो सकता है, सांप हो सकता है, ठीक ना। इसके लेकर के आपका स्नेल हो सकता है, घोंघा हो सकता है, ठीक। तरह तरह के पोलिनेटिंग एजेंट हैं जो क्या करते हैं इस पोलन ग्रेन को क्या करते हैं कि लेकर के ट्रांसफर करते हैं, ठीक ना। पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट्स तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इन्हें हम लोग पोलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक ना। पोलिनेटिंग एजेंट कहने का मतलब परागन वाहक या परागन एजेंट। देखिए ओरिंथोफिली की बात अगर कहा जाए तो ये स्नेक नहीं होगा, यहाँ पर बर्ड्स होगा। बर्ड्स से अगर आपका पोलिनेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ओरिंथोफिली। अगर चींटी से हो रहा है तो मिर्मेकोफिली, एंट, जैसे आपका आम हो गया, ठीक ना, आम का पेड़, इस समय क्या होता है आपका चींटी से होता है परागन, ठीक। मलमैकोफिली ये हो गया आपका क्या स्नेल से, घोंघा से, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा स्नेल, घोंघा वाला हो गया प्रजाति। और कायरोप्टेरोफिली ये बैट्स, ये सही है, ठीक ना, ये सही है आपका, ठीक, बैट्स वाला सही है आपका, ठीक। ऑफियोफिली सांप की अगर बात होगा, सांप में क्या होगा ऑफियोफिली की हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे पोलिनेटिंग एजेंट हैं, ठीक ना, जिसे क्या होता है पोलिनेशन होता है, उसके पोलिनेटिंग एजेंट की बात है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट में क्या है आपका कायरोप्टेरोफिली, ये आपका करेक्ट है। बैट से जब अगर आपका पोलिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कायरोप्टेरोफिली, ठीक, ये सही है आपका। बीसीजी वैक्सीन एग्जांपल ऑफ बेसिलस कालमेटीगुएरिन, इसका फुल फॉर्म है आपका, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है आपका, ठीक ना। इन्होंने सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के जो वैक्सीन का खोज किया था, इस वैक्सीन को हम लोग क्या कहते हैं बीसीजी वैक्सीन, ठीक। इसमें क्या किया जाता है जीवित या छीन क्या किया जाता है हम लोग एजेंट को हम लोग डालते हैं। जीवित या छीन टीका है कहने का मतलब जो बैक्टीरिया है, ठीक ना, हम लोग जीवित या उसको क्या करते हैं किल्ड करके छीन कर देते हैं, ठीक ना, और उस फॉर्म को क्या करते हैं हम वैक्सीन के रूप में ह्यूमन के बॉडी में हम डालते हैं, ठीक। उससे क्या होता है जैसे ह्यूमन की बॉडी में ये आपका बैक्टीरिया जो है ये जाएगा, फिर क्या होगा इसके रिस्पॉन्स में ह्यूमन का बॉडी क्या करेगा एंटीबॉडी बना लेगा, ठीक ना, एंटीबॉडी बना लेगा। इस तरह से क्या होता है आपका बीसीजी वैक्सीन का खोज हुई, और यही लाइव या एटुनुलेटेड फॉर्म में हम क्या करते हैं जीवाणु को हम इंट्रोड्यूस करके हम बैक्टीरिया बनाते हैं, ठीक। कुछ जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स उसमें भी इसी तरह से बनता है। जैसे न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया हो गया मान लीजिए, और फिर जैसे आपका रेबीज है, इस समय क्या होता है कि उसको किल करके डाला जाता है, ठीक ना, तो वो किल्ड फॉर्म है। लेकिन इसमें क्या है लाइव या एटुनुलेटेड, थोड़ा सा उसको छीन कर देते हैं, ठीक ना,
और तब जाकर के क्या करते हैं हम वैक्सीन में उसको यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, बीसीजी में आपका लाइव एटेन्युलेटेड वैक्सीन है ये, ठीक ना, जीवित या क्षीण टीका है ये कहा जाए। ठीक, चलिए मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, अगर भारत में अगर बात किया जाए तो महिला में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है, ये भारत का केस है। भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो फीमेल में सर्वाइकल है, गर्भाशय वाला है आपका, और मेल की अगर बात किया जाए तो मेल में ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर जिसे हम लोग माउथ कैंसर भी कहते हैं, माउथ कैंसर। ये आपका इंडिया का डाटा है, ये इंडिया में मोस्ट कॉमन है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की अगर बात करें तो फीमेल में स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और मेल में क्या है आपका प्रोस्टेट कैंसर, ये आपका कॉमन है। इसके अकॉर्डिंग का आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया में पूछ रहा है, इंडिया में क्या हो जाएगा, ओरल कैंसर मेल में, और क्या है सर्विकल कैंसर फीमेल में, ये कॉमन है। कैंसर तो आप लोग जान ही रहे होंगे क्या होगा, अनकंट्रोल जब माइटोसिस होने लगता है, अनकंट्रोल माइटोसिस, ठीक ना, और नियंत्रित माइटोसिस होने लगता है तो फिर क्या होता है, कैंसर होता है। इसके लेकर ये कुछ जीन भी है, ठीक ना, और इसका जब हम इसको दूर करने की बात करते हैं तो कोबाल्ट 60 वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, उसके बाद कीमोथेरेपी हम लोग करते हैं, ठीक, रेडिएशन थेरेपी का यूज हम करते हैं, सर्जरी की जरूरत पड़ता है सर्जरी का यूज करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का हम लोग यूज करते हैं, तो बहुत सारे इसके तरीका है। ठीक, तो इंडिया के रेफरेंस में क्या है, मेल में आपको माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, और फीमेल में क्या है सर्विकल कैंसर, ये क्या आपका कॉमन है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, करा कफर सेल, कफर सेल क्या होता है, लीवर में होता है, ये लीवर में होता है आपका कफर सेल। ठीक, जब डेड आरबीसी होता है, जब डेड आरबीसी पहुंचता है आपका, तो ये क्या करता है, डेड आरबीसी को खत्म कर देता है, और खत्म करके उसको क्या करता है, सफाया कर देता है। तो कफर सेल का यही काम है आपका, ठीक ना, तो ये होगा आपका लीवर में, ठीक ना, यकृत में। चलिए, कर रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कर रहा है लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, सही बात है, लीवर क्या है आपका सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है, सही स्टेटमेंट है। लीवर वाहिनी पिताशय से नहीं निकलती है, सॉरी यकृत वाहिनी, यकृत वाहिनी क्या होगा, यकृत से निकलेगा। यकृत वाहिनी क्या होता है, इस तरह से आपका क्या है, आपका मान लीजिए ये लीवर है और इधर क्या आपका गोल ब्लाडर है, ठीक ना, तो ये यकृत वाहिनी कहाँ से निकल रहा है, आपका लीवर से निकल रहा है, ये लीवर से निकल रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट है। विटामिन ए, डी, ई और के, ये क्या आपका फैट सोलुबल है, फैट सोलुबल, वसा में घुलनशील विटामिन, ये भी सही बात है। कर स्तनधारियों के दांत विषम दंती, गर्त दंती और द्विबार दंती, सही बात। विषम दंती आप देखे होंगे, इंसाइजर, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 तरह के दांत हैं, चारों दांत क्या है अलग अलग है, इसलिए करके हम लोग क्या कहते हैं विषम दंती। कोई एक तरह का ऐसा नहीं, पूरा इंसाइजर ही आपका कृंतक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक ना, तो ऐसा नहीं है कि सारे का सारे दांत क्या है आपका सेम है, सब अलग अलग है, इसलिए करके हम लोग इसको हेटेरोडोंट कहते हैं, यानी विषम दंती। थिकोडोंट अगर बात कहा जाए, ये क्या है आपका जबड़ा में अंदर क्या है धसा है, ह्यूमन का, ह्यूमन में और क्रोकोडाइल में, और क्रोकोडाइल दोनों का दांत जो होता है गम्स में, जबड़ा में क्या होता है अंदर में धंसा होता है, इसलिए करके हम लोग इसे थिकोडोंट भी कहते हैं। डाइफायोडोंट यानी दांत क्या है 2 बार आता है, मनुष्य में क्या है दांत 2 बार, एक दूध वाला मिल्क टीथ कहते हैं, वो झड़ जाता है फिर क्या होता है आपका परमानेंट टीथ आता है, तो दांत क्या है आपका मनुष्य में 2 बार आता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका हेटेरोडोंट सही है, थिकोडोंट भी आपका सही है, और डाइफायोडोंट, इस 3 तरह का नेचर होता है ह्यूमन के टीथ का। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 चारों का चारों क्या है मेरा सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा 135 का ए। ओके, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू ह्यूमन इज इनकरेक्ट, कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया अगर लो ब्लड सप्लाई होता है टिश्यू को तो उसे हम कहते हैं एक टर्म देते हैं हाइपोक्सिया। हाइपो जहां भी लग गया, हाइपो शब्द ही होता है कम का, और हाइपर शब्द अगर लग गया तो क्या ज्यादा का बात है, हाइपोक्सिया। एस्फाइक्सिया,
इसमें कह रहे हैं अगर बहुत ज्यादा अगर CO2 हो गया और O2 का लेवल अगर आपका कम हो जाएगा फिर क्या होगा, दम घुटना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो श्वासावरोध जिसे कहते हैं। यूरेमिया, यूरेमिया कह रहा है प्रेजेंस ऑफ लो यूरिया, लो नहीं ये हाई यूरिया हो जाता है। जब हाई यूरिया हो जाता है ब्लड में तो उसे हम यूरेमिया कहते हैं। और अगर यूरिन में क्या है, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन बन ही नहीं रहा है, उसे हम लोग एनु यूरिया कहते हैं। ए कहीं भी लग जाता है ये नॉट का संकेत देता है, ठीक ना। तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा है कि स्टेटमेंट मेरा क्या है, सी जो है ये गलत है, बाद में कि सारा स्टेटमेंट क्या कर रहा है मेरा, मैच कर रहा है। ओके चलिए, कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की बात क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिग्नल है, मान लीजिए कि आपके सामने का एक सांप आ गया, अब जब तक जाएगा आपके पास सिग्नल ब्रेन के पास, ब्रेन फिर रिस्पॉन्स करेगा, तब तक क्या होगा, सांप काट लेगा। एकाएक अगर मान लीजिए कप, अगर आप गर्म कप अगर आप पकड़ते हैं, देखते हैं तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक ना। तो कभी कभी क्या होता है, ब्रेन आपका नहीं सिग्नल दे करके क्या होता है, स्पाइनल कोड से आपका काम चल जाता है, स्पाइनल कोड से, ठीक ना। इसी एक्शन को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक ना, समझे। मोटर नर्व क्या करता है, ये कोई चीज को देखा, फिर देख करके उस सिग्नल क्या है ब्रेन तक लेकर के जाता है। सेंसरी नर्व जो भी हमारे संवेदी अंग के द्वारा क्या सूचनाएं पहुंचती है, सेंसरी नर्व के द्वारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड दोनों आ गया, ठीक ना। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या है, आंसर हो जाएगा मेरा सी, ठीक ना, 137 का सी, ठीक। तो पारासिम्पेट आपका रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड दोनों इसमें आ जाता है, ठीक ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरा हो जाएगा आंसर। कह रहा है व्हाट इज मिनीमाटा। मिनीमाटा कुमामोटो प्रांत था, ठीक ना, आपका जापान में। वहीं पर एक मिनीमाटा एक जगह है, ठीक ना, मिनीमाटा एक जगह है। यहां पर मिनीमाटा खाड़ी भी है, ठीक ना, शहर के पास। यहां पर लोग क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, ठीक ना। उस मछली में क्या हो गया आपका, मिथाइल मरकरी, इस मछली के थ्रू क्या हो गया, मरकरी का एकोमोडेशन था, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल एरिया था कुछ, उस इंडस्ट्री से मरकरी बह बह करके उस पानी में आ रहा था और लोग वहां मछली मार करके खा रहे थे। तो क्या हुआ, इस मछली के द्वारा क्या हो गया, मरकरी ह्यूमन के बॉडी में आ गया। ह्यूमन के बॉडी में आने से क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दिया, किडनी को डैमेज कर दिया, ठीक ना। हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो गया, ठीक ना, विक्षिप्त के तरह लोग हो गए, पागल की तरह करने लगे। तो बाद में स्टडी हुआ, पता चला कि भाई ये मरकरी की वजह से हो रहा है, ठीक ना। वहीं पर एक और जापान में एक बीमारी हुई थी, इटाई 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 इटाई, ये आपका कैडमियम की वजह से हुआ था, ठीक ना। ये दोनों बीमारी क्या आपका जापान का। तो अगर देखा जाए तो क्या है, ये जापान का एक फिशिंग विलेज है, ठीक ना, जहां पर क्या होता है मछली पालन होता था। उस जगह के नाम से क्या पर आपका मिनीमाटा बीमारी, ठीक ना। और ये किसके वजह से होता है, आपका मरकरी की वजह से, HG। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है आइलैंड ऑफ कोरल लीफ, ऐसा बात नहीं है, कोरल लीफ का आइलैंड की बात नहीं है। फर्स्ट वुमेन MP ऑफ छत्तीसगढ़, ये बात भी आपका सही है, ये शायद आप लोग नहीं जानते होइएगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जो पहली महिला थी सांसद, उसका नाम था मिनीमाता मीनाक्षी, ठीक ना। ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद है। टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ऐसा बात नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट मेरा क्या है, यहां पर सही है, समझ गए। ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग ढंग से बदलने की कोशिश किया, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड कभी क्वेश्चन में आया नहीं था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम महिला सांसद है उसका भी नाम था आपका मिनीमाता मीनाक्षी, ठीक। ये भी बात है आपका। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 और 3, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज 4S। देखिए एड्रीनल को हम लोग, आप लोग अभी तक पढ़ते हुए, एड्रीनल को हम लोग FFF कहते हैं, FFF, फाइट फ्राइट और फ्लाइट, उड़ो लड़ो मारो हार्मोन, इसे हम कहते हैं, ठीक ना।
तो ये एड्रीनल को आपको 3F कहा गया है, लेकिन एड्रीनल को हम लोग 4S भी कहते हैं। अगर बात किया जाएगा तो शुगर एस से हो गया, एक एस से हो गया शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, साल्ट के कंसंट्रेशन को, साल्ट रिटेंशन में मदद करता है, कुछ सेक्स हार्मोन को भी सेक्रेशन में मदद करता है, ठीक ना। और एक एस से हो गया आपको स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो 3S के अलावा 3F के अलावा 4S भी आपको कहा गया है, किसको, एड्रीनल को, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनल 139 का ये, ठीक। चलिए, कह रहा है वेनस फ्लावर बास्केट, ये आपका जापान का, जापान में है, हम बात करेंगे। वहां पर ये एक पोरीफेरा का स्पीसीज है, यूप्लेक्टिला। यहाँ हालांकि सारा का सारा क्या आपका पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा पढ़िएगा, पोरीफेरा फाइलम, तो उसी का ये सारा का सारा क्या है, स्पीसीज का एग्जाम्पल है। यूप्लेक्टिला को हम लोग वेनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, ठीक ना। और इसे लोग वहां पर एज ए गिफ्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, इसका गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसे, इसमें एक श्रिम्स नाम का एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ये श्रिम्स भी इसके साथ क्या होता है, इसके साथ जीवित रहता है। ये जिंदगी के आखिरी छोर तक यह सहजीवी रिलेशन को ये दिखाता है। तो इस लेकर के लोग सिंबल के तौर पर शादी विवाह में देते हैं कि ये जोड़ी क्या है, जन्मों जन्मों तक, ठीक ना, बना रहे। तो यह सहजीविता का संबंध को दर्शाता है आपका यूप्लेक्टिला। इस लेकर के हम लोग इसे, हम जापान में इसे हम गिफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो वेनस फ्लावर बास्केट का, इसका हम क्या करते हैं, गिफ्ट के तौर पर, हम वेडिंग गिफ्ट के तौर पर, जापान में इसका खूब प्रचलन है, ठीक ना, उसका हम यूज करते हैं, ठीक। और ये पूरा गिफ्ट की तरह आपका क्या है, वेनस फ्लावर की तरह आपका दिखता है, ठीक। तो वेनस फ्लावर बास्केट जो है यूप्लेक्टिका का ही कॉमन नाम है। हाइलेनीमा, इसे हम लोग ग्लास रोप स्पॉन्ज भी कहते हैं। एक्चुअली क्या है, इसका जो बॉडी होता है वो सिलिका का बना होता है और एकदम शीशा के तरह दिखता है, ठीक ना। इसलिए करके हम लोग इसका, हम इसे का कॉमन नेम है आपका ग्लास रोप बास्केट भी। साइकोन को हम लोग कहते हैं, साइकोन का अगर बात कीजिएगा तो इसे क्रोन स्पॉन्ज भी कहा गया है, क्रोन स्पॉन्ज, ठीक ना। एक्चुअली क्या होता है, क्रोन जो होता है मेरा, देखते होइएगा, इस तरह का आपका बना रहता है, ठीक ना, मुकुट थोड़ा सा नुकीला रहता है, तो वैसा ही ये दिखने में रहता है। इसलिए करके साइकोन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोन स्पॉन्ज भी कहते हैं। यू स्पॉन्जिया को हम लोग, इसे हम लोग बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, क्योंकि इसका जो होता है, जब ये डेड हो जाता है तो लोग इसका क्या करते हैं, नहाने समय स्किन को रगड़ने के लेकर के इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यू स्पॉन्जिया को हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ आपका वेनस फ्लावर बास्केट की बात है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यूप्लेक्टिला होगा, ठीक ना। यूप्लेक्टिका का ही कॉमन नाम है आपका वेनस फ्लावर बास्केट। जब आप फाइलम पढ़िएगा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्माटा, कोडाटा, तो वहां पर आपको एक फाइलम पढ़ना होगा पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का है, ये पोर बियरिंग है, इसमें पोर होता है इसके बॉडी में, ठीक ना। इसमें आपको पोरीफेरा का स्पीसीज है यूप्लेक्टिका, जिसे हम लोग कहते हैं वेनस फ्लावर बास्केट, ठीक ना, इसका कॉमन नाम है। जापान में शादी विवाह के समय में गिफ्ट के रूप में इसका क्या करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक, ताकि ये एक यूनियन का सिंबल है, ठीक ना। ये वर्षों वर्षों तक क्या है, ये सहजीवी है, तो जोड़ी क्या है, साथ बना रहे, इसलिए करके सिंबॉलिक तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर है बी। तो हमने 140 क्वेश्चन आपको करवा दिया है। आगे अब मैथ का सेक्शन है, ठीक ना, तो आप लोग एंजॉय करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जनरल बायोलॉजी से कम हो, बॉटनी और जूलॉजी से, और मेनली वो क्वेश्चन आधारित रहेगा आपको एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी पे, ठीक ना।
तो थोड़ा सा उसमें जनरल साइंस का हम वेटेज थोड़ा कम करेंगे। किसी में आपका किसी का वेटेज बढ़ सकता है, किसी का वेटेज कम सकता है, ठीक ना। तो कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर टेस्ट में हम बैलेंस करके दें, ठीक ना। नेक्स्ट टेस्ट में आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट और बायोटेक से क्वेश्चन मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।